आपने तो ब्याह की एक और रस्म कर दी। लगता है आपको अपने कुल और वंश की कौन फिक्र ना है। बहाने आप तनिक भी परेशान ना लग रही हैं। ऐसी कौन सी माँ होगी अम्मा जी जो इन हालात में परेशान नहीं होगी, जिसे अपने कुल और वंश की कोई चिंता नहीं होगी। और फिर देव की कुंडली, आपको तो शास्त्री जी ने बताया होगा ना, देव की कुंडली में दूसरे विवाह का योग है ही नहीं। ऐसे में समझ में ही नहीं आ रहा है अम्मा जी की इस शादी को रुकवा दूं या नियति में जो लिखा है उसे होने दूं। चलती हूँ। राधे राधे से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दीपिका, तुम तो ऐसे एक्साइटेड हो रही हो जैसे देव की शादी पहली बार हो रही। इन रस्मों का कोई मतलब है क्या? I mean, कुछ भी कहो, लेकिन देव की पत्नी तो विशाखा ही थी और विशाखा ही रहेगी। लेकिन जीजी, देवर जी की शादी तो राधिका से होने वाली है ना? इसी बात का तो अफसोस है कि देव की शादी राधिका से हो रही। I mean, कुछ भी हो, लेकिन विशाखा कम से कम हर तरह से देव के लायक तो थी। अच्छा कुल, अच्छा खून, पुरोहित खानदान को वारिस देने के लिए भी वही थी। इस राधिका का तो खैर छोड़, Just forget it, I mean, जिस बात पर अपना बस ही नहीं, उसके बारे में बात क्या करना। करो तुम काम करो। राधे कृष्ण राधे। अच्छा भला शुभ कार्य करके आ रही थी, ये भागन ने रास्ता काट दियो। जा जा रसोई में जा और एक मुट्ठी भर सरसों निकाल ले और फिर घुमाई के पिछवाड़े फेंकाइयो। जा बहुरिया, बहुरिया, अरे जल्दी आ बहुरिया। जी अम्मा जी। ऐसा अचरज से कहाँ देख रही है? हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। मोर पोती विशाखा को मिलकर आ रही हैं। सच? कैसी है वो अम्मा जी? वो कौन? मेरी बिटिया अम्मा जी, मेरी विशाखा। शुक्र है तूने उको अपनी बेटी तो माना। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। बताइए ना अम्मा जी। अच्छी है वो, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर लग रही थी। बस थोड़ा वजन कम हो गया है। कैसी है बिटिया? अच्छी हूँ माँ। अच्छा हुआ बिटिया,
जो तूने अम्मा जी की बात मान ली। तेरे बाबूजी का मन जल की तरह साफ है बिटिया, वो तुझे बिल्कुल क्षमा कर देंगे। तू जानती है ना। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ, बाबूजी से कह दीजिएगा कि मैंने उन्हें माफ कर दिया है। और जिस मंजिल को पाने के लिए मैंने ये घर छोड़ा था, वो मंजिल आज मुझे मिल गई है। तो फिर ये पुरानी बातें करके क्या फायदा माँ? आज मेरे पास नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ है। अरे हाँ, ये लीजिए, आप कुछ पैसे रख लीजिए। वो जल्दी जल्दी में मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट्स नहीं ला पाई ना, इसलिए। कोई आया था क्या? नहीं तो काय लाला? जलपान सजा हुआ ना, इस कारण पूछा। वो कल शाम को हमने खाना नहीं खाया था, तो बहुरिया को लगा कि हम इतना सब खा लेंगे। मैं तनिक आया। विशाखा बिटिया, बिटिया आजा। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मैं क्यों छुप रही हूँ? मैं जा रही हूँ यहाँ से। बिटिया क्या है माँ? अब क्या? कल फिर आई हो बिटिया? देखूंगी दादी। बहुरिया, अब हम विशाखा को कहीं ना जाने देंगे। वो देव बाबू की पत्नी है और रहेगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मा जी? आप जानती हैं कि ये आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। लल्ला उको ई घर में स्वीकार करे या ना करे, विशाखा की सास उको ऊ घर में जरूर स्वीकार करेगी। दरअसल राधिका, मठ में ना कोई भी समारोह नहीं है। क्या? और मैं तुम्हें मठ ले भी नहीं जा रहा। हाँ, मैं तो बस तुम्हें घुमाने ले जा रहा हूँ। तो इसलिए आपने मेरे बाबूजी से झूठ बोला? हाँ, वैसे झूठ बोलना इतनी बुरी बात भी नहीं है। तुम्हारे कान्हा भी तो बोलते थे, मुंह पर माखन लगा होता था और बोलते थे मैं नहीं माखन खाए। वैसे झूठ अगर किसी के भले के लिए कहा गया हो तो 100 सच के बराबर होता है। अच्छा, तो इस झूठ से किसका भला हो रहा है? मेरा। वैसे आप मुझे ले कहां जा रहे हैं? राधिका, मैं बस तुम्हें कहीं भी घुमाने ले जाना चाहता हूँ। शहर में इसे डेटिंग कहते हैं। इस सगाई और शादी के बीच का जो समय है, इसे हम सालों याद किया करेंगे। अब इससे पहले कि बाबूजी को सच पता चल जाए, हम चले? भैया, भैया वो विशाखा कहाँ है? वो तो चली गई मुंबई।
अरे अरे संभाल के संभाल के। अब आप ठीक तो है ना माँ जी? ठीक है। आप लोग अपना काम करिए। विशाखा कब हो गई? अभी कुछ देर पहले। मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, वहाँ से मथुरा रोड पकड़ के दिल्ली जाएंगी और दिल्ली से फ्लाइट है मुंबई की। राधा कृष्ण मंदिर हुई सदर बाजार वालों? हाँ हाँ वही, रील छुआनी है ना भगवान के चरणों में। सबकी पहली फिल्म है तो आशीर्वाद तो चाहिए होगा ना। चल मेरे साथ घर चल। लल्ला की चिंता मत करियो, उको हम संभाल लेंगी। आपको क्या लगता है कि मैं बाबूजी से डरती हूँ? अरे ये तो और अच्छी बात है, डरती ना है तो फिर परेशानी का है। चल घर चल। तो को पता भी है क्या हो रहा है, तोरा अधिकार तो से छीनो जा रहा है। अब भी देर ना हुई है, अब तू आ गई है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। पर तू अब भी पुरोहित परिवार के यहाँ जा सकता है। चल चल मेरे साथ घर चल। दादी सब ठीक है, मुझे कुछ ठीक करने की कोई जरूरत नहीं है। कच्चू ठीक ना है बिटिया, देव बाबू की शादी हो रही है दोबारा तोरे होते हुए। अच्छा चलो ये तो अच्छा हुआ, मेरे सर से बला टली। तोरे होते हुए। दादी मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी मेरी उनसे शादी हुई कब थी? ऐसा बात ना कर बिटिया, ऐसा बात ना बोल। जानते हो कि शादी किसके साथ हो रही है? मुझे जान के क्या करना है? अच्छा ठीक है, आप अपनी तसल्ली के लिए बता दीजिए कि किसके साथ हो रहा है। ओ, राधिका से। राधिका से? राधिका कहीं पागल तो नहीं हो गई है? अरे अच्छी भली तो उसकी शादी हो चुकी है देव के साथ, फिर ये दोबारा क्यों? क्या बोल रही है तू? पगलाई गई है का? तू देव बाबू की पत्नी है, पुरोहित परिवार की छोटी बहू है। चल चल मेरे साथ और रोक दे जो कुछ भी हो रहा है। दादी प्लीज आप मेरी बात एक बार ध्यान से समझ लीजिए। मेरे लिए सबसे जरूरी मेरे अपने सपने हैं, और मैं अपने सपनों के बीच ना तो अपने परिवार वालों को आने दूंगी और ना ही उस पुरोहित खानदान के लोगों को। दादी अपने सपने के इतने करीब आकर मैं घर में वापस नहीं जा सकती, जहाँ पे सिर्फ मेरा इंतजार हो रहा है वारिस के लिए। मैं उस घर की छोटी बहू नहीं। ऐसा बात मत करो बेटा, मत करियो ऐसा बात। बस दादी बस, अगर एक और बार आपने मुझसे घर जाने की जिद की ना तो मैं सबको सब कुछ बता दूंगी कि देव की शादी मेरे साथ नहीं राधिका के साथ हुई थी। आवरी हो गई है मोर विशाखा। मैं उस राधिका को कभी देव बाबू की पत्नी ना होने दूंगी। जो हक मोर विशाखा को ना मिलो है, वो हक और राधिका को कभी ना लेने दूंगी। उसने मना कर दिया ना? हाँ अम्मा जी, आप और मैं दोनों ही जानते थे कि उसका जवाब क्या होगा, फिर भी आप उससे बात करने गई, उसे मनाने गई। मुझको पता है विशाखा ने वापस आने से मना काहे कर दियो। ये सब टोनी राधिका का टोटका है। ऐसा मंत्र फूंक रखो है सब पर कि मोर विशाखा के घर वापस आने के सारे द्वार बंद हो रहे हैं। कोई
विशाखा को मनाई के घर बुलाने के बारे में सोच ही नहीं रहा है। अगर लल्ला चाहता तो आज मोर पोती घर में होती, लेकिन वो भी राधिका के वश में है। छोड़ूंगी ना वो राधिका को। जो सुख मोर पोती विशाखा को ना मिल रहा है ना, उस सुख में वो राधिका को कभी ना लेने दूंगी। अम्मा जी, ये सारी बातें सोचकर अब क्या होगा? सोचना तो पड़ेगा बहुरिया। विशाखा की सास मोरी बात समझत है, पर वो देव बाबू की दादी, वो तो राधिका के नाम की माला जपे जा रही है। ऐसा तैयारी कर रही है जैसे उसके पोते का ब्याह पहली बार करवा रही हो। वो ट्रस्ट के ऑफिस से 2-3 बार फोन आ चुका है। देव को किन्हीं जरूरी कागजात पर साइन करने थे। देव शाम तक लौटा ही नहीं। अब काम 3 दिन के लिए टल गया। काम तब मजाक ही बन के रह गया। बताइए। सही कह रहे हैं चाची माँ, काम को ताक पे रख के मजनूगिरी कर रहे हैं देव बाबू। अरे हम पूछते हैं, ऐसी क्या खास बात है इस शादी में? अर्जुन का शादी हुआ, विवेक बाबू का शादी हुआ, का विवेक बाबू काम धाम छोड़कर ससुराल के चक्कर लगाते थे? सही कह रहे हैं बाबूजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो शायद इसलिए बाबूजी कि हमारी और विवेक भैया की शादी एक ही बार हुई है ना। अगर देव की तरह हमारी भी दूसरी बार शादी हो रही होती तो हम भी पगला गए होते। अर्जुन, नहीं, मजाक। इन सब बातों का मजाक नहीं उड़ाना। घर परिवार। वैसे चाची माँ, लड़का बात तो सही बोल रहा है। देखिए ना, सच्चाई तो अपने घर वाले ही बोलेंगे ना, गैर बोलने की हिम्मत थोड़ी करेगा। वैसे सोच लीजिए, यूं शादी के पहले बार बार मिलना, साथ में घूमना, I mean, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो? अरे बहू, कैसी ओछी बातें कर रही हो तुम। नहीं बड़ी बहू, बात बिल्कुल सही कह रही। हाँ, शब्द जो है वो थोड़े ओछे हैं, पर मतलब बिल्कुल सही है चाची माँ। सीधा सीधा मतलब यही है कि काम को नजरअंदाज करके ससुराल का अप डाउन चल रहा है। चलिए छोड़िए चाची माँ, उम्र का दोस्त है, अभी जाने दीजिए। एक काम करते हैं, जरूरी कागजात और चेक पर साइन करने का अधिकार जो है ना, वो अर्जुन को दे देते हैं। लगे रहने दो। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग परेशान मत होइए, देव से मैं बात करूंगी। देव, 3 देर से आ रहा है तू घर? माँ, वो मैं कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ देर क्यों हुई है। देव, मैं जानती हूँ कि तू अपनी शादी को लेकर बहुत उत्साहित है, लेकिन उसकी वजह से काम पे जो असर हो रहा है वो गलत है। तुम राधिका से मिलने नहीं जाओगे। और ये बात अपनी माँ का हुक्म समझकर तुम्हें मानना होगा। ये कैसा हुक्म है बहू? मैं क्या करूं माँ जी, और कोई चारा नहीं है।
आप देख रही हैं ना काम को किस तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। उद्घाटन हुए इतने दिन हो गए, लेकिन आज तक मठ में कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं। ट्रस्ट वाले लोग आते हैं, राजपुरोहित का इंतजार करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि देव का कोई पता ही नहीं रहता कि वो कहाँ है। मैं नहीं चाहती माँ जी कि जिस काम को देव ने इतने चाव से शुरू किया, इतना आगे बढ़ाया, उसे ऐसे समय में किसी और को सौंप दिया जाए। क्या बात है, देव कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो फिर से वृंदावन तो नहीं चला गया? मम्मी जी को पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा। गुड मॉर्निंग दादी माँ। गुड मॉर्निंग। देव, आज ना मुझे मथुरा में काम है। तू आज वृंदावन जाते हुए रास्ते में रुक के मेरा काम कर देना। मैं वृंदावन नहीं जा रहा हूँ। सुना नहीं कल वो हाई कोर्ट का ऑर्डर? वैसे हाई कोर्ट ने तो मना कर दिया, पर अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो परमिशन दे सकता है। दादी माँ, प्लीज हाई कोर्ट का ऑर्डर को ओवररूल कर दो ना। मैं अपील कर रहा हूँ, फरियादी हूँ, प्लीज दादी माँ। नहीं दादी माँ प्लीज। नहीं, भैया मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर कोई काम हो तो फोन कर देना। अच्छा देखो, अब कोई देव को परेशान नहीं करेगा, वो ऑफिस जा रहा है। कहाँ है आप? राधिका, तुम्हें हर बार पता कैसे चल जाता है कि फोन पर मैं हूँ? बताइए ना, कहाँ हैं आप? मैं कब से आपकी राह देख रही थी। राधिका, मैं दिल्ली में हूँ। मैं जानती हूँ, आप मजाक कर रहे हैं। आप यहीं कहीं आसपास छुपे हुए हैं। नहीं राधिका, मैं सच कह रहा हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, ऑफिस में। बहुत काम है क्या? क्या कहूँ राधिका, कैसे बताऊं तुम्हें कि माँ ने तुमसे मिलने से मना किया है। लगता है आप अपने काम में व्यस्त हैं। आप अपना काम पूरा कर लीजिए, हम बाद में बात कर लेंगे। बाद में? कब? जब आप यहाँ आएंगे। अच्छा राधिका, मुझे दूसरी लाइन पे फोन आ रहा है, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। जी। मुझे माफ कर देना राधिका, मैं तुमसे सच भी नहीं बोल पाया और तुमसे मिलने के लिए भी नहीं आ पाया। हम देव भैया के लिए टिफिन लेके जा रहे हैं, कुछ और भिजवाना है क्या? क्या भिजवाऊं बेटा, थोड़ा सब थोड़ी हिम्मत भिजवा सकती तो जरूर भिजवा देती। देव भैया बड़ी मुश्किल में होंगे ना राधिका जी से मिले बिना? हाँ बेटा, कितना सहा है बेचारे ने। प्यार किया राधिका से, शादी हो गई किसी और से। चुपचाप सहता रहा, घर वालों की वजह से कुछ नहीं कहा, और अब जब थोड़ी सी खुशी मिली है उसे तो हम लोगों ने मना कर दिया। आप माँ जी से बात कीजिए ना दादी माँ। अरे नहीं मानेगी बहू, मैं जानती हूँ ना,
कोई तो उपाय होगा। उपाय उपाय हाँ, देव वृंदावन नहीं जा सकता, लेकिन राधिका तो आ सकती है यहाँ। अरे हाँ, अरे हमने तो ये सोचा ही नहीं। राधिका जी तो यहाँ पे आ सकती, पर दादी माँ, राधिका जी को हम यहाँ क्या कह के बुलवाएंगे? सोच ना, कुछ सोच। हाँ, अरे हाँ, बीमार पड़ जाएगी। हाँ, बीमार पड़ जाएगी और ये सब लोग मुझे अस्पताल भेज दे। अरे नहीं नहीं, शादी का घर है, माहौल बिगड़ जाएगा। Oh, trust me, it's the best. पुराने और नए ट्यून्स को इतनी अच्छी तरह से रीमिक्स किया है ना कि सुन के मजा आ जाता है। I'm sure you're going to enjoy it. अच्छा, शालिनी और नेहा को भी कह देना, बता देना कि मैंने इनवाइट किया है। ओके, चल, I'll see you. Yeah, bye. किसे इनवाइट कर रही हो बहू? कोई फंक्शन है? हाँ दादी माँ, फंक्शन तो है, पर प्लीज शादी का कोई बोरिंग फंक्शन नहीं। डांडिया नाइट है, मैंने ऑर्गेनाइज की। आपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया और कुछ फ्रेंड्स स्पेशली गुजरात से आ रहे। अच्छा, अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है ये तो। You liked it? I'm glad. भाई क्यों नहीं, तुमने इतना अच्छा काम जो किया है। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। ऐसा करती हूँ कि मैं भी अपने कुछ मेहमानों को बुला लेती हूँ, रौनक रहेगी। Feel free. डांडिया। अब तो आप आ गए ना। राधिका, मैं हूँ दादी माँ। जी दादी माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे लगा। कोई बात नहीं, इसमें क्षमा मांगने वाली कौन सी बात है। तुम उसका इंतजार कर रही थी ना। जी। अच्छा सुनो, शास्त्री जी से बात करवाओ। दादी माँ, बाबूजी तो घर पर नहीं है, वो अखंड दीप की स्थापना के लिए बक्सर गए हैं, 9वीं तक लौट आएंगे। अच्छा, तो देवकी है, उससे बात करवा दो। जी दादी माँ। माँ। हाँ बिटिया। दादी माँ का फोन है। दादी माँ का? राधे राधे माँ जी। राधे राधे। डांडिया उत्सव में शामिल होने के लिए गाड़ी भिजवा रही हैं। अरे वाह, मतलब दीदी जीजा जी से मिल पाएगी। क्या हुआ? दीदी शर्मा गई। अच्छा, मैं भी आपके साथ चलूं? हाँ जरूर चलना, पर अपने बाबूजी से अनुमति लेकर। ठीक है, मैं पूछ के आता हूँ। सुना मोती, मैं जीजा जी से मिलने जा रहा हूँ। उन्होंने राधिका दीदी से शादी की और विशाखा दीदी को घर ले गए, इसलिए राधिका दीदी को उनसे दोबारा शादी करनी पड़ रही है। मैं कहूँगा उनसे कि एक बार जब राधिका दीदी से शादी कर चुके हैं तो दोबारा शादी क्यों कर रहे हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।